नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है, इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोठनी एकादशी मनाई जाती है। देवोठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। धन लाभ होता है। यह पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियाँ जागृत हो जाती है। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है यह सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खास माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ही एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवोठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहाँ पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर के जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप है। साथ ही वीडियो में आइए जानते हैं कि एकादशी में किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेष जानकारियां हैं और उपाय हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, देवोठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना। यह सावधानी जरूर बरते। दोस्तों, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर जाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीजें जरूर बनानी चाहिए। इनकी दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाना, उनके साथ आंवले का पूजन जरूर करना, क्योंकि आम को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के रूप में माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरी है। यह माता तुलसी के रूप में विराजित है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार पूजन करना है, तो दक्ष शास्त्री का मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। दोस्तों, माता तुलसी जी से बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य 4 चीजें हैं। यह तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का प्रदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं।
धन की कमी कभी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार, सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। उसी के चारों ओर दीप दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीप दान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं वह भी प्रकाशित होते हुए आपकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जो हमारे पूर्वज जिन्हें किसी कारण वश स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। जो तुलसी नमस्ते के पाठ से शीघ्र ही जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं, तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है। दोस्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार के मंगलकारी चीज प्रदान की करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में भी प्रमोशन मिलेगा। आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय जो आपको इस एकादशी पर जरूर करने चाहिए। वही दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि विशेष उपाय किए जाएं तो विशेष फल मिलता है और साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यह उपाय इस प्रकार है। देवउठनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासु देवाय नम मंत्र बोलते हुए तुलसी के 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते लें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक आदर्श पर एक नारियल व थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं।